ओम शांति। ओम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, इसीलिए ओम के चिन्ह के बारे में हम गहराई से जानेंगे। परमात्मा आकर इस रहस्य को हमें प्राप्त कराते हैं कि ओम माने आत्मा और परमात्मा है श्री श्री ओम यानी सर्वश्रेष्ठ ओम। इसीलिए उनकी यादगार पर भी ये चिन्ह दिखाया गया है। ज्ञान और योग द्वारा वे हम आत्माओं को श्री ओम बनाते हैं, यानी श्रेष्ठ आत्मा। परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया कि ओम जुड़ा है शांति से। आत्मा का स्वधर्म है शांति, क्योंकि आत्मा है शांति धाम की रहवासी। इसीलिए हम कहते हैं ओम शांति। इसी के द्वारा संसार में शांति की स्थापना परमात्मा द्वारा ये कार्य अभी चल रहा है। आत्मा अपने को पहचान कर अपने स्वधर्म में टिके। आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है शांति, जो परमात्मा ने आकर ज्ञान देकर जागृत किया। ओम से 3 ध्वनि निकलती है और 3 पर ही आधार है। अ आचरण, उ उच्चारण और अर्धचंद्रमा बिंदु मनन। अब आते हैं ये ओम का चिन्ह इस आकार का क्यों है। पहले लेते हैं अ को, जो नंबर 3 के रूप में दिखाया है, क्योंकि परमात्मा आते हैं वह 3 मुख्य कर्तव्य निभाते हैं बाप, टीचर, सद्गुरु के रूप में। हमें आत्मा का परमात्मा ड्रामा का सत्य ज्ञान देकर त्रिनेत्री, 3 लोकों का त्रिलोकी और 3 कालों द्वारा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। राज्यों की शिक्षा द्वारा हमें निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनाते हैं। इसीलिए परमात्मा को सत्यम, शिवम, सुंदरम कहते हैं, क्योंकि वे सभी का कल्याण कर राज्यों की शिक्षा द्वारा आत्माओं को सतोगुणी बनाकर सुंदर दुनिया सत्युग की स्थापना करते हैं। आ जो है वास्तव में आत्मा का जो असली शरीर, सूक्ष्म शरीर है, जिसमें आत्मा निवास करती है। अ को हम यदि विजुअलाइजेशन के द्वारा ये चिन्ह बनाते हैं तो मस्तिष्क से नाभि तक एक भाग, फिर नाभि से पैरों तले तक है दूसरा भाग। जब आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ती है तब आत्मा सूक्ष्म शरीर में बाहर आ जाती है, फिर दूसरा जन्म, फिर नया शरीर में प्रवेश करती है। सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर नाभि के स्थान पर जुड़ा हुआ है। इसीलिए आत्मा सूक्ष्म शरीर के द्वारा जन्म मरण के चक्र में आती है। आत्मा सारे जन्मों में एक ही सूक्ष्म शरीर में ही रहकर हर जन्म नया किरदार नए स्थूल शरीर द्वारा पाठ बजाती है और छोड़ती है। इसी के आधार से आत्मा सृष्टि चक्र यानी वर्ल्ड ड्रामा साइकिल से कनेक्टेड है। तब तक जब परमात्मा स्वयं इस धरा पर आकर ज्ञान द्वारा
पवित्र बनाते और सारी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब सूक्ष्म शरीर द्वारा चुकतू कर सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ बीज रूप में बिंदु बन अपने घर शांति धाम को फिर लौट जाती हैं। ऊ जो है लकीर के रूप में अ के बीच से निकलता हुआ लकीर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गोलाई के रूप में दिखाते हैं। वास्तव में आत्मा शांतिधाम से सृष्टि मंच पर अपना पार्ट 3 रूप से प्ले करती है, सतो, रजो और तमो। फिर वापस सतो बनती है ज्ञान योग के द्वारा। इस तरह ये अनादि काल चक्र का ये ऊ चिन्ह है। इसी के आधार से भक्ति में गहरा रहस्य परमात्मा ज्ञान देते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जो 3 मुख वाला दिखाते हैं, वास्तविक अर्थ ये है कि ब्रह्मा की आत्मा पहले जन्म सतयुग में श्री कृष्ण बनती है और बड़े रूप में श्री नारायण के रूप में जब वह पूरे 150 साल की आयु पूरी करती है, श्री नारायण की आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तब आत्मा पहली बार सूक्ष्म शरीर से बाहर आती है, तो उस सूक्ष्म शरीर की आयु है 1, क्योंकि आत्मा की आयु नहीं होती, वह अविनाशी है। उसके बाद से वे जन्म मरण के साइकिल द्वारा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के अंत के जन्म में जो 84वां जन्म दादा लेखराज बन उनके तन में जब स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा अवतरित होकर उनके तन का आधार लेकर उनको ज्ञान द्वारा त्रिनेत्री, त्रिलोकी, त्रिकालदर्शी बनाते हैं और उनको ब्रह्मा का टाइटल देते हैं, जिसका यादगार भक्ति में ब्रह्मा के 3 मुख और हाथों में शास्त्र दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा योग के द्वारा पावन बनकर कर्मतीत फरिश्ता अपने अंतिम कलयुगी जन्म में बनते हैं। इसीलिए विष्णु को लेटा हुआ और ब्रह्मा को ऊपर की ओर तैरता हुआ भक्ति में दिखाया गया है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। सूक्ष्म और स्थूल शरीर का गहरा कनेक्शन का ज्ञान परमात्मा ने हमें प्राप्त कराया। अर्ध चंद्रमा में बिंदु है यानी 3 मन आत्मा की त्रिमूर्ति शक्तियां जब परमात्मा पर केंद्रित होती हैं राजयोग के अभ्यास द्वारा, अर्ध चंद्रमा जो आत्मा का तख्त है और ऊपर में बिंदु जो आत्मा अंदर कितनी उपराम और डिटैच्ड यानी न्यारी स्थिति का ये अर्ध चंद्रमा चिन्ह है। ऐसे ओम शांति के सत्य रहस्य को जान हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते परमात्मा की याद में रहकर यदि ओम का चिन्ह को विजुअलाइज या बनाते हैं आत्मा पर और परमात्मा की लाइट में ओम ध्वनि लगाते हैं, तो परमात्मा की शक्तियां आत्मा से फैलकर उसके पूरे सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में फैलने लगती हैं नाभि के स्थान से, और स्थूल शरीर की कई बीमारियां ठीक होने लगती हैं। हमारे सारे ऊर्जा केंद्र जिसे चक्र कहते हैं, जो सूक्ष्म शरीर में है, वह शक्तिशाली होकर स्थूल शरीर को भी शक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए ऊ जुड़ा हुआ है
नाभि के स्थान से, जो सूक्ष्म और स्थूल का कनेक्टिंग पॉइंट है, और अर्धचंद्रमा की ध्वनि आत्मा की त्रिमूर्ति शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार। मन शांत हो जाता है, बुद्धि शक्तिशाली बनती जाती है और संस्कार पवित्र, पतित से पावन बन आत्मा परमात्मा की याद द्वारा सतोगुणी, सतयुगी, संपन्न, संपूर्ण बन जाती है। तो हम योग अभ्यास के दौरान ओम ध्वनि 7 बार जरूर लगाएं, और नहीं तो कम से कम 5 से 3 बार जरूर लगाएं। अब हम कुछ पल आत्मा और परमात्मा का अनुभव करते हुए, मैं आत्मा भ्रुकुटी तख्त पर चमकता हुआ बिंदु के रूप में अपने असली सूक्ष्म चोले में स्थूल शरीर जैसे मैंने निकाल दिया, और मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में अपने को स्पष्ट देख सकती हूँ। और परमपिता परमात्मा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, उसकी नूर, उसकी लाइट मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। परमात्मा जो शांति का सागर है, उसकी किरणें मेरे मन, बुद्धि, संस्कार को पूर्ण रीति से शांत करते हुए, मैं आत्मा ओम शांति का चिन्ह अपने भ्रुकुटी पर विश्लास करते हुए, परमात्मा की याद से ओम ध्वनि लगाते हुए, गहरी लंबी सांस लेते हुए शांति, शांति, शांति। मैं आत्मा गहन शांति का अनुभव करते हुए पूरी शांति की वाइब्रेशन मस्तिष्क से पूरे सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में एनर्जी को फैलता हुआ अनुभव कर रहा हूँ। मुझसे शांति की प्रकंपन पूरे विश्व में फैल रही हैं। मेरा मन और तन पूर्ण रीति से स्वस्थ बनता जा रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति का चिन्ह का सारा रहस्य
पूरी रीति से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आत्मा का चिन्ह और परमात्मा का चिन्ह होने के चलते बहुत ये शक्तिशाली है। ओम शांति।